आज फिर एक रिश्ता तार-तार हो गया। सुधांशु, तुमको समझ में नहीं आ रहा? मैं बिल्कुल साफ-साफ कह दे रही हूँ कि ना तो मैं तुम्हारे माँ-बाप के लिए ऑफ़िस से छुट्टी ही ले पाऊँगी और ना ही उनकी किसी भी प्रकार की तीमारदारी कर पाऊँगी। मुझको तो समझ में ही नहीं आता कि पता नहीं क्यों ये लोग यहाँ चले आए अपना मुँह उठाकर। ये तो बिल्कुल वही कहावत हो गई कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। कनू एकदम से चिड़चिड़ा कर बोली, प्लीज़ धीरे बोलो कनू, मम्मी पापा सुन लेंगे। आखिर मेरे हैं तो मम्मी पापा ही वो। बस 2-3 दिन के लिए मान जाओ ना प्लीज़। बस मैं अपना प्रोजेक्ट समाप्त करके खुद ऑफिस से 2-4 दिन की छुट्टी ले लूँगा और वैसे ही जल्दी ही उनको वापस भेजने की कोई ना कोई जुगाड़ लगाऊंगा कि वो लोग यहाँ पर ज़्यादा रुके ही ना। सुधांशु एकदम से कनू के आगे रिरियाते हुए सा बोला, सुधांशु, वो लोग सुनते हैं तो सुन लें मेरी बातों को। कौन मैं उनसे छुपाना चाहती हूँ? मैं तो बल्कि और ज़ोर-ज़ोर से कहूँगी और मुझको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो चाहती ही हूँ कि वो लोग मेरी बातों को सुन लें क्योंकि इस घर में यहाँ कोई खैरतदार नहीं खुला है कि जिसका जी चाहे वो चला आए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर मेरे मम्मी पापा ने मुझको गिफ्ट किया है और तुम इस घर में मेरे साथ रह रहे हो। इस बात के लिए हमारा और हमारे मम्मी पापा का एहसान मानो। मुझको एक पल के लिए भी नहीं तुम्हारे मम्मी पापा का साथ बर्दाश्त है। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि ज़रूर तुमने ही उनको फ़ोन करके बुलाया होगा और मेरे सामने झूठ मूठ का दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो। कनू तो अपने सास ससुर को इस तरह बिना बुलाए सामने देखकर एकदम से बहुत ज़्यादा हाइपर हो ही रही थी और सुधांशु को तो बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो मम्मी पापा को घर में रहने दें या वापस जाने को बोल दें, और अगर बोले भी तो किस मुंह से। आखिर उन लोगों के जिगर का टुकड़ा भी तो है वो। कनू, मैं सच्ची सच्ची भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं बुलाया। तुम्हारी वजह से तो मैं ही उनसे फ़ोन पर भी ज़्यादा बातचीत नहीं करता क्योंकि जब भी फ़ोन पर बात करो तो वो हमेशा मुझसे मिलने की बात करते और मैं कोई ना कोई बहाना करके मना ही कर देता था। लेकिन उन्होंने इस बार तो एक बार झूठा जिक्र भी नहीं किया कि वो लोग अचानक इस तरह से आ रहे हैं। प्लीज़ कनू, सिर्फ 2-3 दिन ही इतनी दूर से आए हैं, प्लीज़ मान जाओ ना। फिर मैं उन लोगों से खुद ही वापस जाने के लिए बोल दूँगा। ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। सुधांशु अभी भी कनू के आगे हाथ जोड़कर रिरिया रहा था, लेकिन कनू तो जैसे कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। हुआ कुछ इस तरह से कि महेंद्र और गंगा का बेटा सुधांशु दूर दराज बड़े से शहर में नौकरी करता था। उसने शादी भी वहीं पर अपने ऑफिस की एक मनपसंद लड़की से कर ली। शादी के बाद 1-2 बार तो सुधांशु उन लोगों के पास आया मिलने के लिए, लेकिन इधर 1.5-2 साल से बिल्कुल ही आना छोड़ दिया और अब तो उनके एक छोटा सा बच्चा न भी था। अब तो जब तब पोते को देखने की तो मन में और भी ज़्यादा होक उठती क्योंकि मूल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है। बस इसीलिए सुधांशु को बिना बताए दोनों ही लोग ये सोचकर उन लोगों के पास चले आए कि शायद सही बात है कि बेटे बहू को छुट्टी नहीं मिलती, हम ही लोग उनसे जाकर मिल आते हैं। वो लोग तो इस तरह हमें लोगों को अचानक यूँ सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो माजरा ही बिल्कुल उल्टा था और उन दोनों की गर्म गर्म सलाखों जैसी बातें सुनकर तो सीना ही हौंक उठा कि हे भगवान, बहू बेटे तो उन लोगों से संपर्क ही नहीं रखना चाहते थे। और उन दोनों की सारी बातें बाहर बरामदे में बैठे महेंद्र और गंगा को साफ साफ सुनाई पड़ रही थी
क्योंकि कनु की यही तो मंशा थी। आखिर जब गंगा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अंदर आ ही गई। सुधांशु बेटा बस अब बहुत हो गया। तुमको तो बेटा कहते हुए भी हमको शर्म आ रही है। हम लोगों की इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम हम लोगों को वापस भेजने का जुगाड़ लगाओगे। हम लोग तो अभी के अभी उल्टे पैर ही वापस जा रहे हैं। तुमको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम लोगों ने तो सोचा था कि तुम लोगों को और नव को 1.5-2 साल से देखा नहीं है, और ख़ास कर नव को देखने के लिए तो सचमुच आंखें तरस गई थीं। और हम लोगों के इस तरह पहुंचने से तुम बहुत खुश हो जाओगे। तुम्हारे अनुसार तुम लोग छुट्टियां ना मिल पाने के कारण नहीं आ पाते हो। चलो हम लोग ही मिल आते हैं चल कर। लेकिन आज तो तुम लोगों की बातों ने हमारी आंखों पर पड़ा पर्दा हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। सचमुच बहुत अहंकार करती थी मैं कि भगवान ने हमको तो बेटा दिया है, वो भी लायक। तब तो हम लोगों का बुढ़ापा सचमुच बहुत अच्छी तरह से ही कटेगा। लेकिन बेटा ये नहीं जानती थी कि ये भी दिन देखना हम लोगों की किस्मत में लिखा है। काश भगवान ने हमको बेटी दी होती तो कम से कम ममता से तो आंचल भरा रहता हमारा। इस तरह दुत्कारती तो ना। पता नहीं क्यों लोग बेटी हो जाने पर मलाल करते हैं। गंगा साड़ी के पल्लू से अपने गालों पर बहते हुए आंसू को पोंछ कर बोली, और हाँ सुधांशु, एक और बात कान खोल कर सुन लो। आज से ये आंसू तुम्हारे लिए कभी भी नहीं बहेंगे, कभी भी नहीं। मेरी ममता को ललकारा है तुमने, लेकिन आज से मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद। मम्मी मेरी बात तो सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है, शायद आप गलत समझ रही हैं। सुधांशु थोड़ा घबराते हुए बोला, क्योंकि वो समझ तो गया कि कनु की सारी बातें उसके मम्मी पापा ने सुन ली है। और कनु ने तो और भी बेशर्मी की हद पार कर दी। सारी लोक लाज छोड़कर पलंग पर ही चढ़ी बैठी रही। सुधांशु, क्या कहना चाह रहे हो तुम कि हम तुम्हारी लोगों की बातों का मतलब नहीं समझे? ये बाल हम लोगों ने धूप में नहीं सफ़ेद किए हैं। सचमुच बहुत एहसान फरामोश हो गई है आज की औलाद। लेकिन बेटा चिंता ना करो, अभी तुम्हारे आगे भी बेटा है, और एक माँ बाप की आह कभी खाली नहीं जाती। इस बात का ध्यान रखना। महेंद्र ने भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम क्या समझते हो कि तुम लोग हमारा साथ छोड़ दोगे तो क्या हम लोग जी नहीं पाएंगे? अरे हम लोग एक दूसरे के लिए बहुत है, दोनों एक दूसरे के सहारे जिएंगे। लेकिन अब जीवन में कभी दोबारा तुम लोगों की तरफ मुड़ कर भी नहीं देखेंगे। ये कहते कहते महेंद्र तो हाँफने ही लगे, लेकिन सुधांशु बेशर्मी की तरह महेंद्र को हाँफता देखता रहा और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। आप ज़्यादा परेशान मत होइए, वरना आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। क्या आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं? वो लोग भी ज़िंदगी में जीते हैं जिनके औलाद नहीं होती। हम भी यही सोच लेंगे कि भगवान ने हमको औलाद दी ही नहीं थी। गंगा महेंद्र का सीना सहलाते हुए बोली, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम गंगा, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। महेंद्र थोड़ा शांत होकर बोले और गंगा का हाथ पकड़कर आंसुओं को पोंछते हुए सुधांशु के घर के गेट से बाहर निकल गए। सुधांशु की तो खैर हिम्मत ही नहीं थी रोकने की, और गंगा और महेंद्र एक दूसरे के आंसू पोंछते हुए चल पड़े, और आज फिर एक रिश्ता तार तार हो गया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और वीडियो को लाइक करें। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल।